जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट है ब्लैंक को फिल करना है। 3/7 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय -56। तो जो चीज दोनों साइड पे गिवन है हमने उसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे -56 है लेकिन यहाँ पे 7 है। 7 को अगर 50 -56 बनाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। जब डिनोमिनेटर को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -8 से। 3 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -24। तो आपकी ब्लैंक वाली जगह पे क्या आ जाएगा? -24। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट है 10 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय -105। इसमें भी आपके पास दोनों टर्म्स कौन सी गिवन है? डिनोमिनेटर्स गिवन है। आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है। तो 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? तो मेरे पास 105 है, -5 से किससे मल्टीप्लाई करूं? जब मैंने डिनोमिनेटर को -5 से मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों को इस चीज का पता है कि आप न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देन हम लोग 10 को भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -5 से। 10 को जब -5 से मल्टीप्लाई करें तो -50 आ गया। क्या आ गया? -50। अब ये जो -50 है ये आपके पास क्या है? इस ब्लैंक का आंसर है। अब तीसरे वाले पार्ट पे आ गए। -5/4 इज इक्वल टू 20/ब्लैंक। अब ऊपर इसका न्यूमरेटर गिवन है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। -5 इज इक्वल टू 20। बच्चों माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि -5 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो नंबर भी नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस में प्लस भी जो लगे प्लस हो गए। तो अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए? -4 से। किससे? -4 से। जब न्यूमरेटर को -4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4 से। तो नीचे 4 4 से क्या आ जाएगा हमारे पास? -60। क्या आ जाएगा? -16 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 11/-4 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय 52। अब डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है। 11/-4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 52 आ जाए। तो बेटा 13 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है? 52। लेकिन -13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास +52 आ रहा है उस साइड पे। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 52 आ जाएगा। अब जब -13 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी -13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को -13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 121, 132 और 143। तो ये -143 ये आपके पास क्या आ गया? न्यूमरेटर आ गया। कट गई या नेट कट रही है, इसको ऑफ करें। से 7 -7 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 105 आएगा प्लस का। जब न्यूमरेटर को -15 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -15 से। डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -15 से। 105 डिवाइडेड बाय 8 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 का 40 और कैरी 120 आंसर आ जाएगा। तो आपका ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? -120। अब जो नीचे क्वेश्चन है उसने एक ही फ्रैक्शन कंप्लीट दिया और उसने क्या हर एक को कंप्लीट करे। तो हम लोग बारी-बारी करते हैं। -4/5 इक्वल है ब्लैंक। नीचे 15 आ रहा है। 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 15 आ जाएगा 3 से। तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? -12। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -12। अब आगे देखिए -12 आ रहा है
तो मतलब प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, जब ऊपर माइनस वाला आ रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ऊपर 36 आ रहा है तो 36 कैसे आएगा बेटा, -4 मल्टीप्लाई बाय -9, 4 9 तो 36 होता है, तो डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -9 तो ये आ जाएगा 5 9 का -45, यहाँ पे क्या आ जाएगा -45। अब डिनोमिनेटर में 75 आ रहा है, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, 15 से तो ऊपर वाली वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा -60। ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इसमें कुछ पूछना है क्वेश्चन करना है तो 2 मिनट आप लोगों के पास है, आप लोग इसको चेक कर लें और फिर उसके बाद प्रॉब्लम शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 5 है रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। अब इसमें जो पहला पार्ट है वो है 25 बाय -35, सेकंड पार्ट है -28 बाय 35, थर्ड पार्ट है हमारे पास -52 बाय -24, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 216 over -288 and fifth part is -135 over -120। ये 5 पार्ट्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे, इसमें अब आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद इसको लोएस्ट जहां तक ये सिंपलीफाइड करके ही आती है उसको तक करना है जी। फर्स्ट टर्म है 25 बाय 35। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम टेबल लेके जाते हैं। सेम टेबल से मुराद जिसका टेबल न्यूमरेटर में भी जाता है, अब 25 और 35 है तो इसमें 25 पे भी 5 का टेबल जा रहा है और 35 पे भी 5 का टेबल जा रहा है। जब हम लोग इसको कटिंग करेंगे तो 25 पे 5 का टेबल 5 टाइम जाएगा और 35 पे 5 का टेबल 7 टाइम जाएगा। अब आपके पास 5 और 7 ये टर्म आ गई, 5 भी आपके पास लोएस्ट टर्म है और 7 भी आपके पास एक प्राइम नंबर आ जाता है, प्राइम नंबर मजीद डिविजिबल नहीं होते, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट में -28 बाय 35 है। अब हम लोगों ने टेबल्स में से देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जो इन दोनों टेबल्स में जाता हो। 28 पे 2 का जाता है लेकिन 35 पे नहीं जाता, 35 पे 5 का जाता है लेकिन 28 पे नहीं जाता। तो हमें कोई ऐसा कॉमन टेबल देखना है जो दोनों पे न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी जाए। तो हम 7 के टेबल को कंसीडर करते हैं। 7 का टेबल 28 पे भी जाता है और 35 पे भी जाता है। 7 4s are 28, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा और 7 5s are 35। अब देखिए यहाँ पे 4 और 5 आ गए, 4 पे तो 2 का टेबल जाता है लेकिन 5 पे नहीं जाता, तो हम किसी एक को डिवाइड नहीं कर सकते, हम उसको डिवाइड करेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई सेम टेबल जाएगा। तो इट्स मीन दोनों में से कोई एक नंबर में प्राइम नंबर आ जाए तो आपके पास सिंपलीफाइड टर्म होती है, और आपके पास सिंपलीफाइड टर्म कहते हैं, लोएस्ट टर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 52 और 24 बेटा 52 पे 2 का टेबल जाएगा 26 टाइम और 24 पे 2 का टेबल जाएगा 12 टाइम। 2 का टेबल में ले गए, अब 2 का टेबल अगेन जाएगा, 2 13 का 26 और 2 6 का 12। अब इस पे तो 6 पे तो 2 का टेबल जाता है लेकिन 13 पे नहीं जाता,
और 13 आप लोगों का प्राइम नंबर है। मैंने क्या कहा था कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक प्राइम नंबर आ जाए तो वही आपकी सिंपलीफाइड टर्म होती है, वही आपकी लोएस्ट टर्म होती है, वही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फ्रैक्शन की। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 216 डिवाइडेड बाय -288। स्प्लिटिंग करेंगे 2 का टेबल ले जाते हैं, 2 1 सा 2 1 आ गया। जब उस टेबल से छोटा नंबर आ जाता है उसको अगले नंबर के साथ मिलाने के लिए हम 0 अपनी तरफ से लगाते हैं। अब 1 पे 2 का टेबल नहीं जाता था तो इस 1 को 6 के साथ मिलाने के लिए हमने 0 ऐड किया। अब ये 16 बन गया। 2 का टेबल 16 पे कितनी दफा जाता है? 8 टाइम जाता है। पीछे इसी तरह माइनस 2 1 सा 2 2 4 सा 8 2 4 सा 8। ब्रैकेटिंग का अर्थ कि आपको लिखने में मसला होगा। अगेन 2 का टेबल जाता है। 2 का टेबल 5 टाइम 2 5 सा 10 सॉरी 2 5 सा 10 2 4 सा 8 और नीचे 2 7 सा 14 2 2 सा 4। फिर कटिंग हो रही है। जब तक सिंपलीफाइड टर्म नहीं आएगी हम लेते रहेंगे। 2 2 सा 4 2 7 सा 14 नीचे 2 3 सा 6 2 6 सा 12। अब 2 का टेबल 27 पे तो नहीं जाता लेकिन 36 पे जाता है। अभी हम लोग 27 और 36 दोनों प्राइम नंबर लेंगे, अभी ये सिंपलीफाइड हो सकते हैं। 2 के बाद हम लोग 3 का टेबल लेके जाते हैं। 3 का टेबल 27 पे भी जाता है और 36 पे भी जाता है। 27 में 3 का टेबल जाता है 9 टाइम 3 9 का 27 और 3 12 का 36 माइनस का साइन एज इट इज चलता रहेगा। अब अगेन 3 का टेबल जा रहा है 3 3 are 9 और 3 4 are 12। अब मुझे ये बताएं 3 और 4 में से 3 है वो आपका क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आ गया इसका मतलब है ये आपकी क्या बन गई? सिंपलीफाइड टर्म बन गई। ये क्या बन गई? लोएस्ट टर्म बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बन गई। यहां पे इसको देखिए माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब 2 का टेबल नीचे जाता है ऊपर नहीं जाता, ऊपर 3 का टेबल जाता है नीचे भी 3 का टेबल जाता है। 3 का टेबल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? 1 को 3 में प्लस करें 4 4 प्लस 5 क्या आ जाएगा? 9 पे 3 का टेबल जाता है तो इस तरफ पे भी जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। 3 पे 3 का टेबल जाता है तो 120 पे भी जाएगा। 3 का टेबल लेके 3 4 are 12 3 5 are 15 3 4 are 12 और 0 एवरेज आ जाएगा। अब आगे 3 का टेबल ऊपर तो जाता है लेकिन नीचे नहीं जाता। हम 3 से बड़े टेबल पे चले जाएंगे। यहाँ पे 4 का टेबल जाता है, यहाँ पे नहीं जाता। 5 का टेबल ऐसा है तो दोनों भी जा रहे हैं। 5 9 are 45 5 8 are 40। अब बेटा 9 पे आपका 3 का टेबल जाता है लेकिन 8 पे नहीं जाता, तो मतलब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इन दोनों नंबर्स में जाए, तो यही आपकी सिंपलीफाइड टर्म होगी। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।